तब तक तुम इस जल को छू भी नहीं सकते। अगर तुमने इसे छूने की भी कोशिश की तो तुम उसी जगह पर भस्म हो जाओगे। हाँ, लेकिन आप कौन हो? सामने आओ। तभी अचानक उस तालाब से एक सुंदर मानुष प्रकट होता है। राजन, मेरा नाम जलाद है और मैं इस रहस्यमय तालाब की निगरानी का काम करता हूँ। तुम मेरे 3 सवालों का जवाब दो और इस जादुई पानी को यहाँ से ले जाओ। ठीक है, मैं तुम्हारे 3 सवालों का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। आप अपने सवाल प्रस्तुत करें। मेरा पहला सवाल, एक सर्वश्रेष्ठ राजा का सबसे बड़ा धर्म क्या है? एक सर्वश्रेष्ठ राजा का सबसे बड़ा धर्म उसकी प्रजा का हित करना होता है। अर्थशास्त्र में राजधर्म के बारे में कहा गया है कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख होता है और प्रजा के हित में ही उसका हित होता है। राजा का अपना स्वार्थ नहीं होता, बल्कि प्रजा का प्रिय ही उसका प्रिय होता है। अद्भुत, अद्भुत, अद्भुत! वाह राजन। मेरा दूसरा सवाल, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु उसका मन ही होता है। मन एक ऐसा मित्र है जो सही मार्ग भी दिखा सकता है और सही मार्ग भुला भी सकता है। अति उत्तम राजन, अति उत्तम। मेरा तीसरा सवाल ये है कि एक सिद्ध पुरुष की क्या पहचान होती है? हे जलाद, सिद्ध पुरुष वो होते हैं जिनकी कोई इच्छा नहीं होती। परमात्मा की स्मृति, योग साधना से ही उन्हें तृप्ति मिलती है। वो जो संकल्प करते हैं वो सिद्ध यथार्थपूर्ण होता है। उनके बोल जैसे कि वरदान के लिए होते हैं। वाह प्रजापति, आपने मेरे 3 प्रश्नों के उत्तर बखूबी दिए। आप मेरा जादुई पानी ले जा सकते हो। राजन, तुम्हारा कल्याण हो, कल्याण हो। ऐसा बोलकर जल्लाद वहाँ से गायब हो जाता है। अब राजा उस रहस्यमय तालाब का जादुई पानी लेकर वहाँ से चल दिए और सीधे जादूगर जिम्बोला के पास आ गए। जादूगर जिम्बोला, तुम्हें ये जादुई छड़ी मुझे देनी होगी। ये छड़ी क्या चीज है प्रजाजनक? मैं अपनी बहन को आजाद कराने के लिए पूरी दुनिया वार दूं? तुम मेरी ये छड़ी ले जा सकते हो। अब राजा जिम्बोला से वो जादुई छड़ी लेकर वहाँ से चले जाते हैं और सीधे तपस्वी जी के पास आ जाते हैं। तपस्वी जी, मैं रहस्यमय तालाब का जादुई पानी और जादूगर जिम्बोला की जादुई छड़ी लेकर आपके पास आ गया हूँ। अब आप अपनी तीसरी शर्त का बखान करें ताकि मैं जल्दी से हाका को बंधन से मुक्त करवाकर अपने दोनों राजकुमारों को आजाद करवाऊं। हे राजन, आपने मेरी 3 शर्तें पूरी कर दी। जिस औरत के सर पर आपने मटका रखा था वो औरत श्राप के बंधन से बंधी हुई थी और उस श्राप का तोड़ सिर्फ आपके पास था। आपने जैसे ही उस औरत के मटके को छुआ वो श्राप से मुक्त हो गई। राजन, मैं जादूगर जिम्बोला की बहन हाका को अपने कमंडल की कैद से आजाद करता हूँ। तपस्वी ऐसा बोलकर मंत्र पढ़ने लगते हैं और कुछ ही देर में हाका को आजाद कर देते हैं। राजा जादूगरनी हाका वहाँ से चले जाते हैं। और सीधा जादूगर जिम्बोला के पास आ जाते हैं। जादूगर जिम्बोला अपने बहन को देखते ही दोनों राजकुमारों को आजाद कर देते हैं। हे प्रजापालक, मैं ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलूंगी और आज के बाद हम दोनों हमेशा के लिए ये गांव और जंगल छोड़कर चले जाएंगे। मैं आप तीनों से माफी मांगना चाहता हूँ। ये सब षड्यंत्र मैंने अपनी बहन हाका को आजाद कराने के लिए रचा था। मुझे माफ कर दो। जादूगर जिम्बोला, हमने तो तुम्हें उसी समय माफ कर दिया जब हमें पता चला कि
तुम अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं तो चाहता हूँ कि हर बहन को तुम्हारे जैसा भाई मिले। अब जादूगर जिम्बोला और उसकी बहन हाका हमेशा के लिए वो जंगल छोड़कर चले जाते हैं। इधर राजा दोनों राजकुमारों को आजाद देखकर काफी ज्यादा खुश थे। राजकुमार उदय, हमें माफ कर दो। हमने ही आपको शिकार के लिए बोला था। अब हम कभी भी आपको शिकार के लिए नहीं कहेंगे। नहीं पिताजी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ऐसा बोलकर सभी राजमहल की तरफ रवाना हो जाते हैं। इधर राजा शमशेर सिंह ने अपनी बेटी मिथिला का विवाह राजकुमार विक्रम के साथ करवा दिया था। इधर पड़ोसी राज्य के राजा भानु प्रताप ने भी अपनी राजकुमारी कौशल्या का विवाह राजकुमार उदय से करवा दिया था।